ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम के बीच पावर ऑफ डिवीजन है। सेपरेशन ऑफ पावर्स गवर्नमेंट के इसके आर्बिट्रेरी एक्सेसेस की चांसेस को मिनिमाइज करता है। आप सभी जानते हैं कि इन तीनों ऑर्गन्स के कंकरेंस से ही हमारे देश में लॉज बनाए, एग्जीक्यूट और एडमिनिस्टर किए जाते हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच होने वाली खींचतान को लेकर एक अहम बयान दिया है। CJI ने क्या कुछ कहा है लेजिस्लेचर और जुडिशरी को लेकर, आज के इस वीडियो में हम इसी बात का जिक्र करेंगे। आपको बता दें कि CJI DY चंद्रचूड़ ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडर समिट 2023 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मेंशन करते हुए कहा कि एक वीक में यहाँ जजेस 200 केसेस को डिस्पोज करते हैं। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि इस साल हमने अराउंड 72,000 केसेस अभी तक डिस्पोज किए हैं, जबकि इस साल में अभी 2 महीने और बाकी हैं। आगे इस इवेंट में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट मॉडल को इंडियन सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने इस बात पर फोकस किया कि वहाँ जजेस की रिटायरमेंट एज डिसाइड करने का कोई प्रोविजन नहीं है। CJI चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट एज के रेस्पेक्ट में अपने व्यूज प्रेजेंट किए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि जजेस की रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए और ये उनकी ड्यूटी भी है। CJI ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अलग मॉडल फॉलो होता है और इंडिया में अलग। CJI चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट एज के रेफरेंस में कहा कि जजेस मस्ट रिटायर एज इट इज टू मच ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स बाय पोस्टुलेटिंग ऑन देयर इनफैलिबिलिटी बाय सेइंग दे शुड नॉट रिटायर। जजेस को जरूर रिटायर होना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए CJI चंद्रचूड़ का कहना है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू पास ऑन द मैंटल टू सक्सीडिंग जनरेशंस who can point out errors of the past and rejig the social legal framework for society to evolve। जजेस के सामने आने वाले चैलेंजेस की ओर इशारा करते हुए CJI चंद्रचूड़ का कहना था कि कोर्ट के पास ह्यूज फ्लो ऑफ वर्क है। मेंटल स्पेस क्रिएट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ताकि फंडामेंटल इश्यूज पर सही डिसीजन लिए जा सके। सुप्रीम कोर्ट में केसेस का ह्यूज फ्लो है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम के डेटा को देखेंगे तो ये पाएंगे कि 1 जुलाई तक 69,766 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। वहीं राज्यसभा से मिले एक डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड 5 करोड़ पेंडिंग केसेस है कंट्री में इन वेरियस कोर्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द सुप्रीम कोर्ट, द 25 हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आगे CJI ने अपनी बात रखते हुए जोर दिया कि जुडिशरी किसी केस में डिसीजन देने में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जैसे लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं होती है। CJI चंद्रचूड़ ने जुडिशरी के इलेक्टेड आर्म ना होने की बात को एक स्ट्रेंथ की तरह देखते हुए कहा कि वी आर नॉट एन इलेक्टेड आर्म ऑफ द स्टेट एंड फॉर अ रीजन द इलेक्टेड आर्म एंड द एग्जीक्यूटिव आर इम्पोर्टेंट। दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। द लेजिस्लेचर इज answerable to parliament and I respect that as a judge and CJI. But it is equally important to recognize the role that judges play. The fact that we are not elected is not a deficiency in our process but a strength in our process. आगे अपनी बात रखते हुए CJI चंद्रचूड़ का कहना था कि किसी केस के मामले में लिए गए डिसीजन में कोई भी जज ये नहीं सोचता कि सोसाइटी उसे कैसे देख रही है। इंस्टेड वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ जाता है। CJI ने कोर्ट के मोरालिटी ग्राउंड पर लिए डिसीजन के कंटेक्स्ट में कहा, कोर्ट्स हैव टू एस्पाउस ब्रॉड वैल्यूज लाइक फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी। We exercise a stabilizing influence on the legal system. In some societies, power of the gun has taken over. Courts are a platform for engagement where people feel they will have a space to exchange views and ideas to produce new synthesis and change. Judges go by constitutional morality, not popular morality. वर्डिक्ट गलत है केवल इस ग्राउंड पर लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल नहीं कर सकती। इंस्टेड लॉ बनाकर ही किसी कमी को दूर कर सकती है। CJI ने इस मुद्दे पर कमेंट करते हुए कहा, वैलिडेटिंग एक्ट्स आर परफेक्टली परमिसिबल बट डायरेक्टली ओवररूलिंग अ जजमेंट इज इम्परमिसिबल। CJI चंद्रचूड़ हमें और भी मुद्दों पर क्लियर स्टैंड लेते दिखे हैं, चाहे वो मामला कॉलेजियम सिस्टम के ट्रांसपेरेंसी का हो या फिर वुमेन के हाई रैंक इन जुडिशरी का हो। ऐसा नहीं है कि हमें पहली बार जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच खींचतान देखने को मिली हो। ऐसे कई मामले
सामने आए हैं जहां ये टसल क्लियरली विजिबल हुए हैं। आपको बता दे कि सबसे पहले ये टसल हमें कामेश्वर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में देखने को मिला था, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने ये रूल किया था कि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 was unconstitutional। वही जुडिशरी को काउंटर करते हुए लेजिस्लेचर ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करते हुए पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। वही सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया है। इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में ये इम्पोर्टेंट है कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी कॉन्सोनेंस में एक दूसरे के साथ वर्क करे, जिससे एक वेलफेयर स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट इंश्योर होती है। आपके इस बारे में क्या व्यूज है? डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, स्टे कनेक्टेड विद लॉ चक्रा।